मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग का आयोजन, जिसमें आश्रम के महंत संत भक्तों के साथ रहे मौजूद। संत भक्तों ने बड़े सुंदर सुंदर भजनों का प्रस्तुतिकरण किया। क्या कुछ बताया है महंत अमर साहिब जी ने अपने अनमोल प्रवचनों में, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। दो बेटा थे और दोनों बेटों के स्वभाव में विषमता थी। एक बेटा बिल्कुल धार्मिक और सद्वृत्ति का था। माता पिता वृद्ध गरीब दीन दुखी की सेवा, संत भोजन की सेवा, आज्ञा पालन, ये उसका स्वाभाविक कर्म था। और एक बेटा ठीक इसके विरोध में था। वो भलाई छोड़ करके उसे धोखे में भले कोई भलाई का काम हो जाए, अन्यथा वो जानबूझ करके भलाई का काम जीवन में नहीं करता था। वो सब बुराई के ही, दुष्कर्म दुराचरण के ही काम करता था। एक दिन क्या होता है, जो सज्जन बेटा था वो अपने गुरुजी के आश्रम में सत्संग के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे बेल का कांटा लगा। बेल का कांटा लगा, कोई दूसरा राहगीर आया, उसने उस कांटे को निकाला। तो दर्द से परेशान होकर के वो लंगड़ाता हुआ घर आया। चारपाई पर लेटा रो भी रहा है और विचार कर रहा है। विचार कर रहा है, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है, दो सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख हो। लेकिन यहां सब उल्टा हो रहा है। हमने जब से यादाश्त संभाली है, तब से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, तभी ये हमें गलत परिणाम कहां से मिला। ये विचार कर रहा है। इधर क्या होता है, उसका जो छोटा भाई था वो शराब जुआ चोरी, जो उसके मन में आता है उल्टा सीधा काम करता है। और उसी दिन छुपने के समय वो घर से निकलता है कहीं अपने साथियों के साथ चोरी करने के लिए। तो रास्ते में उसे दो तीन मोहरें सोने की पड़ी हुई मिली। अब जब सोने की दो तीन मोहरें पड़ी मिल जाए, वो खुशी से थकता हुआ नाचता हुआ घर आया। अब जब घर आता है तो क्या देखता है कि बड़ा भाई जो सत्संगी है वो रो रहा है। उसने कहा भैया क्या हुआ? उसने कहा भैया कुछ मत पूछो, आज हम गुरु जी के आश्रम पे सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में बेल का कांटा लगा और हम रोते हुए घर आए। बड़ी मुश्किल से यंत्र के सहारे से निकाला। तो जिस लड़के को, जिस भाई को सोने की दो तीन मोहरें पड़ी हुई मिल गई, वो बोला कहो भैया तुम रोज हमें रोकते थे, डांटते थे, अब बताओ तुम रोज सत्संग करते हो, रोज धर्म की बातें करते हो, रोज परमार्थ करते हो, रोज सेवा करते हो, और तुम्हें पांव में बेल का कांटा लगा। और हम रोज जी चाहे वो करते हैं और देखो हमें दो तीन सोने की मोहरें पड़ी हुई मिल गई। अब जो सत्संगी भाई था उसका मन भी बेदकने लगा, उसका धैर्य टूटने लगा। धैर्य टूटने में ये लगा कि आखिर रोज लोग ये कहते हैं कि जो लोग पाप करते हैं वो दिनों दिन धन में बढ़ते जाते हैं, और जो लोग धर्म पुण्य पर चलते हैं वो गरीब होते जाते हैं। क्या यही सूत्र है?
आज के सिद्धांत से ऐसा लग रहा है, ऐसा उसका धैर्य टूट रहा था। लेकिन तब तक उसके अंदर से आवाज आई कि नहीं, 3 काल में अग्नि गर्म ही रहेगी, पानी हमेशा ठंडा ही रहेगा, पृथ्वी हमेशा कठोर रहेगी। इनके जब धर्म नहीं बदल सकते तो ये भी धर्म नहीं बदलेगा कि अच्छे का परिणाम अच्छा, खराब का परिणाम खराब। कारण काल की एक अटूट व्यवस्था है, ये भी नहीं बदल सकती। अब उसके मन में एक क्वेश्चन, एक प्रश्न फिर हुआ, आखिर फिर जो वर्तमान में आज घटना घटी है इसका समाधान क्या है? उसके अंदर से आवाज आई, इसका समाधान कोई संत गुरु ही बता सकते। अगले दिन वो क्या करता है, अपने लंगड़ाता हुआ गुरु जी के आश्रम पर पहुंचा। पैर में दर्द तो हो ही रहा है, कम हो रहा है, लेकिन उसके मन में पीड़ा ज्यादा हो रही है। उसका धैर्य टूट रहा है। जो धर्म और भक्ति की तरफ चल रहा है वो धैर्य टूट रहा है, इसलिए आज उसका मन ज्यादा पीड़ित है, उदास चेहरा है। जैसे ही वहां पहुंचा, गुरु जी को प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है। गुरु जी ने कहा कि बेटा, आज बहुत उदास हो और लंगड़ा भी रहे हो, क्या कारण? उसने कहा, गुरु जी आज बात ही ऐसी है और इसीलिए आज मैं आया भी हूं, वैसे आने में असमर्थ था। तब उस शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप सभी लोग कहते हैं कि एक कारण काल की एक अटूट व्यवस्था है। अगर लहसुन खाया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खाया है तो सुगंधी की डकार। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, तो सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होता है। लेकिन आज यहाँ पर सब उल्टा महसूस हो रहा है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा क्या उल्टा हुआ? तब उसने कहा, गुरुजी कल हम आ रहे थे अपने आश्रम में सत्संग के लिए और मेरे पांव में बेल का कांटा लगा बहुत बड़ा, और मैं रोते रोते बिलखते बिलखते घर पहुंचे। और शाम के टाइम हमारा जो भाई है वो छोड़ भलाई के उसके अंदर सारे दुष्कर्तव्य हैं। दीनों को सताना, गरीबों को सताना, चोरी करना, शराब मांस, सारे दुष्कर्म 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 उसके अंदर हैं। और आज उसे 3 मोहरें मिल गई पड़ी हुई, और वो खुशी से नाचता हुआ चटता हुआ घर आया। अब इसमें तो ये सब उल्टा परिणाम मालूम पड़ता है, इसका कारण क्या है? गुरुदेव ने कहा कि बेटा, इसका कारण ये है, समझो कि एक जीवन यात्रा है और उस जीवन यात्रा में हमारे पास एक अंतःकरण होता है। गहराई से समझेंगे सब लोग। अंतःकरण कहते हैं स्टोर रूम। जैसे अपने घर में भी एक स्टोर रूम होता है, जिसे हिंदी में देहात में बखारी कहते हैं, जिसमें गेहूं रखा जाता, चना रखा जाता, सरसों रखी जाती, सारी चीजें उसमें रख लेते। गुरु जी ने समझाया कि जिस तरीके से हम अपने घर में एक स्टोर रूम रखते हैं और उसमें सरसों नीचे रखी है, उसके ऊपर गेहूं रखा है, उसके ऊपर चना रखा है, उसके ऊपर मक्का रखी है, तो जब हम निकालना शुरू करेंगे तो जो ऊपर है वही निकलेगा, और धीरे धीरे जो सबसे लास्ट में है वो बाद में निकलेगा। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में एक स्टोर रूम है संस्कारों का। उसमें संस्कार संग्रहित रहते हैं जन्म जन्मांतर के, अनेक जन्मों के संस्कार हैं,
और वो संस्कार उसमें संरक्षित रहते, सुरक्षित रहते, टिकते रहते और समय आने पर वही उदित होते। इसलिए तुम्हारे पिछले जन्म के अनुसार तुम्हारा एक ऐसा संस्कार है गलत। हालांकि इस जन्म में जब से तुमने याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, सब अच्छे ही अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन तुम्हारा एक पिछला संस्कार ऐसा पड़ा है कि कल के दिन जब तुम्हें कांटा लगा है, सूल लगा है, उस दिन तुम्हारी फांसी की सजा होनी चाहिए थी, तुम्हें सूली पर चढ़ना चाहिए था। लेकिन जब से तुमने याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत काम न करके वृद्ध, गरीब, दीन दुखी, माता पिता, संत गुरुजन इनकी सेवा करते हुए और निस्वार्थ भाव से तुमने सेवा की है। बहुत परमार्थ के संस्कार इकट्ठे किए हैं और वो सारे परमार्थ के संस्कार मिलकर के तुम्हारे जो सूली की सजा थी वो केवल सूल में बदल गई, कांटे में बदल गई और तुम्हारा वो संस्कार बदल गया। और तुम्हारा भाई है, उसने जब से याददाश्त संभाली है कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन उसका पिछला संस्कार एक ऐसा पड़ा था। कल के दिन जब उसे 2-3 मोहरें मात्र मिली हैं, कल के दिन उसे राजगद्दी मिलनी चाहिए। पिछला संस्कार इतना अच्छा था, उसे राजगद्दी मिलनी चाहिए थे, राजगद्दी। लेकिन इस जन्म में कोई भी उसने अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए खराब संस्कारों से वो अच्छा संस्कार कटता कटता केवल 3 मोहरों में ही बदल गया। उसे 3 मोहरें मात्र मिल गई जहां उसे राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। अब उसका कोई अच्छा संस्कार रहा नहीं है। और ये भी 3 मोहरें मिली हैं, ये अहंकार में, शराब में, जुआ में, मांस में, वैश्यागमन में ये सब खर्च करेगा और जल्दी इसका खराब संस्कारों का परिणाम उसके सामने आ जाएगा। उसका कोई भी अच्छा संस्कार नहीं रहा और तुम्हारा खराब संस्कार कोई भी शेष नहीं रहा और तुम्हें सब अच्छा ही अच्छा संस्कार मिलेगा। आगे चलकर के जो तुम्हारा दुष्कर्तव्य भाई है, दुष्कर्मी भाई है, उसे तुम्हारी ही मदद लेनी पड़ेगी और तुम ऐसे ही जीवन भर परमार्थ करते हुए आनंद का, भक्ति का, मस्ती का, शांति का जीवन जीते हुए अपनी यात्रा में चलोगे। इतनी बात सुनता है उसे अंदर से शांति हुई। फिर गुरुदेव ने एक बात बताई, एक महान सूत्र बताया कि बेटा एक सूत्र याद रखो, जब तक जौले जाके पुण्य को आवत नहीं छोड़, तौले ताके माँ बहन अवगुण करे कहो। कोई अवगुण करता हुआ और सफल मालूम पड़ता है तो वहां ये समझो कोई पुण्य संस्कार उसका साथ दे रहा है और जिस दिन वो संस्कार खत्म हुआ और उसी दिन उसके सारे कर्तव्यों का, सारे संस्कारों का, सारी उन्नत का, सारी उपलब्धियों का भट्टा बैठ जाएगा, ये निश्चित है। तभी कहा कि किस्मत की ठोकर लगते ही, किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। इतिहास में बड़ी बड़ी संपत्तियां अचानक मिट्टी में मिल जाती है। ये तभी होता है जब हमारे खराब संस्कारों का उदय होता है। तो इसलिए इस महामंत्र को हम याद रखें, जौले जाके पुण्य को आवत नहीं छोड़, तौले ताकि माँ बहन अवगुण करे कहो। इतिहास में हम इस बात को याद करें कि हमारा कवि जो हमारा कर्म सिद्धांत है, सदगुरु कबीर साहब की इंकलाब करके कहते हैं, सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोग या दे धरे को।
चाहे सुर हो, नर हो, मुंड हो, देवता हो, कोई भी हो, सबको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। जिन रामकृष्ण की बात की जाती है, ये कहा कर्मगत प्यारा ना करी, मुन वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत करी, कर्मगत प्यारा ना करी। अपनी कर्म संस्कारों को हमें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र हमें ये दिलाता है, कबीर कमाई अपनी निष्फल कबूल जाए, गोया पेड़ बबूल का आम कहां से